मैंने आयशा से कहा। वो मुझे बताते हुए शर्म आती है। तो उन्होंने तंजिया कहा, क्यों, जब कर रहे थे तब तो शर्म नहीं आती और बताते हुए शर्म आती है। मैं उनकी बात सुनकर शर्मिंदा हो गया। बोलो, तेल के साथ क्यों करते हो? मैंने फिर हिम्मत करके कहा कि इससे पप्पू लंबा और मजबूत होता है। उन्होंने कहा, ये सब तुमको किसने सिखाया है? मैंने कहा, किसी ने भी नहीं, बस इंटरनेट से पता लगा था। और मैं ये बता के तेजी से बाहर निकल गया। उसके बाद मैंने अपनी शलवार बदलकर गंदी शलवार को बाथरूम के अंदर वॉशिंग मशीन में रख दिया और जाकर टीवी वाले कमरे में बैठ के टीवी देखने लगा। उस दिन फिर कुछ खास बात ना हुई। चाचा के साथ रात बातें होती रहीं। वो पढ़ाई के मुताल्लिक पूछते रहे और मैं रात को सोने तक चच्ची से कतराता रहा और दिन गुजर गया। अगले दिन मैं सुबह उठा, नाश्ता किया, सब अपने अपने कामों में लग गए। मैं टीवी वाले कमरे में जाकर टीवी लगाकर बैठ गया। मैं टीवी देख रहा था। कोई 2 घंटे बाद चच्ची अपना काम ख़त्म करके टीवी वाले कमरे में आई। उस वक्त कोई 10:30 का टाइम था और आकर बोली, काशी बेटा, ये पैसे लो और बाज़ार से जाकर दिन को पकाने के लिए सब्ज़ी ले आओ। और मुझे पैसे देकर जाने लगी तो दरवाजे के पास पहुंचकर बोली, घर की चाबी किचन के दरवाजे के साथ कील पर लटकी हुई है, जाते हुए ले जाना। हो सकता है जब तुम वापस आओ मैं बाथरूम में नहा रही हूँ तो तुम दरवाज़ा खुद ही बाहर से खोलकर अंदर आ जाना। मैंने कहा, जी ठीक है, और वो अपने कमरे में चली गई। मैं वहाँ से उठा, चाबी ली और बाहर की तरफ निकल गया। यहाँ आपको बताता चलूँ कि बाज़ार हमारे घर से कोई तकरीबन 1 किलोमीटर दूर था। आने और जाने और सब्ज़ी खरीदने में मुझे तकरीबन 2 घंटे लगने थे और मैं पैदल ही चलने का सोचा। टाइम भी गुजर जाना था और बाज़ार की तरफ निकल गया। मैं घर से थोड़ी दूर आया था कि मेरे पीछे से मोटर बाइक आई और मेरे पास आकर रुकी। मैंने गौर किया तो वो हमारा हमसाया था, नदीम चचा। मुझे देखकर रुक गए थे और मुझसे बोले, काशी बेटा, कहाँ जा रही हो? मैंने कहा, चाचा बाज़ार जा रहा हूँ सब्ज़ी लेने। तो वो आगे से बोले, आओ बेटा बैठो, मैं भी बाज़ार जा रहा हूँ, मेडिकल स्टोर से दवाई लेनी थी। मैं उनके साथ बैठ गया और हम बाज़ार चले गए। वहाँ से मैंने सब्ज़ी ली और चाचा ने भी दवाई ली और हम कोई तकरीबन 30 मिनट में वापस आ गए और उन्होंने मुझे मेरे घर के सामने उतारा। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और वो अपने घर चले गए। मैं अपने दरवाजे पर खड़ा और घंटी देने लगा तो मुझे याद आया कि मेरे पास चाबी मौजूद है, जो वैसे भी चच्ची बाथरूम में नहा रही होंगी। मैंने सब्ज़ी का थैला नीचे रखा और जेब से चाबी निकाल के दरवाज़ा खोला और सब्ज़ी का थैला उठा के अंदर दाखिल हो गया। जब मैं अंदर दाखिल हुआ तो सहन में मुझे मोटर बाइक खड़ी नज़र आई। मैंने गौर किया तो हैरान हुआ, चचा की मोटर बाइक तो ये नहीं है और वो इस टाइम घर भी नहीं हो सकते, वो तो ड्यूटी पे होंगे और वो शाम को 5 बजे आते थे। तो ये किसकी मोटर बाइक है? खैर, मैंने दरवाज़ा बंद किया और सब्ज़ी वाला थैला उठा के किचन में रखा और चाबी भी कील के साथ दोबारा लटका दी और किचन में रखी फ्रिज में से ठंडा पानी पिया और फिर टीवी वाले कमरे की तरफ चल पड़ा। जब मैं किचन से निकलकर चच्ची के कमरे, जो कि किचन के साथ बना हुआ था, वहाँ से गुजरा तो मुझे उनके कमरे के दरवाजे के पास से अजीब सी हल्की हल्की आवाज़ें आ रही थीं। मैं चौंक गया और एक साइड पे हटकर खड़ा होकर सोचने लगा कि यह किस किस्म की आवाज़ें हैं। मैंने देखा दरवाज़ा भी बंद है। मैंने आहिस्ता से दरवाजे का हैंडल घुमा कर खोल कर देखने की कोशिश की तो मायूस हुआ। दरवाज़ा अंदर से लॉक था। मैं डर भी रहा था और सोच रहा था कि अंदर कैसे देखूं कि अंदर से किस चीज़ की आवाज़ें आ रही हैं। फिर मैं कमरे की खिड़की की तरफ लिपका, हो सकता है वहाँ से अंदर देख सकूं। जब मैंने खिड़की के पास देखा तो मुझे खिड़की के दूसरे कोने से पर्दा थोड़ा सा हटा हुआ नज़र आया। मैंने बहुत ही एहतियात से अंदर देखने की कोशिश करने लगा। अब की दफ़ा मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। जैसे ही मैंने उस जगह से अंदर देखा तो अंदर का मंजर देखकर मैं अपने पास खो बैठा, क्योंकि अंदर का मंजर मेरे लिए दिल दहला देने के लिए काफ़ी था। अंदर मैंने देखा सामने सोफे पर चची का कज़न, मामू का बेटा शौकत, जो कि शेखपुरा में सरकारी स्कूल का उस्ताद था। वो सोफे पर बिल्कुल बरहन्ना बैठा हुआ था और उसका रुख खिड़की की तरफ था, लेकिन मुंह ऊपर छत की तरफ था और आंखें बंद थीं। और चची उसके आगे पूरी बरहन्ना बनी हुई थी और उनका मुंह शौकत अंकल की गोद में ऊपर नीचे हो रहा था और तितली का रुख खिड़की की तरफ था, जो यकीनन वो अंकल को चूम रही थी।
और अंकल अपने हाथ से उनके सर को अपने पप्पू के ऊपर नीचे दबा रहे थे और हल्की आवाज़ निकल रही थी। यह नज़ारा देखकर मेरा पप्पू भी खड़ा हो गया और मैं शलवार के ऊपर ही अपने हाथ से अपने पप्पू को मसलने लगा और अंदर का नज़ारा देखने लगा। मैंने गौर किया, आंटी की ब्राउन रंग की थी और आंटी के चूमने की वजह से उनकी तितली का सुराग कभी खुल रहा था और कभी बंद हो रहा था। ये देखकर मेरा पप्पू मज़ीद अकड़ गया और मैंने पप्पू को और तेज़ी से मसलना शुरू कर दिया। मैं ये मंजर कुछ 10 मिनट तक देखता रहा। फिर अंकल की आवाज़ आई, भाभी अब बस कर दो और बेड पे चलो अब। और आंटी बदहोश अंदाज में बोली, शौकत आज मुझे फारग ना करवाया तो तुम्हारी खैर नहीं। अंकल बोले, बेफिक्र रहो, आज मैंने हकीम से गोली लेकर दूध के साथ खाई हुई है। चची ये सुनकर खुश हो गई और उठकर बेड पर जाकर सीधी लेट गई और अंकल भी बेड पर चढ़ गए। ये देखकर मैं अंदर ही अंदर खुश हुआ, चलो मेरा पप्पू अंकल से बड़ा है। यह नज़ारा देखकर मेरा बुरा हाल था और दिमाग में यही ख्याल आ रहा था कि मुझे हर वक्त गंदे कामों से बाज आने और तमीज़ सिखाने और चचा की धमकी लगाकर मुझे दबाने वाली आज अपने ही घर में अपने सगे कज़न के साथ बनी हुई हैं। मुझे उस वक्त चची पे यह सोचकर गुस्सा भी आ रहा था और अंदर का नज़ारा देखकर मज़ा भी। यकदम मेरे दिमाग में एक आइडिया आया और मैंने फ़ौरन अपनी जेब से अपना मोबाइल निकाला और उसका कैमरा ऑन करके अंदर का जो मंजर था उसकी वीडियो बनाने लगा और दूसरे हाथ से अपने पप्पू को भी मसल रहा था। चची अंदर बड़े मज़े से तितली उठा उठा कर पप्पू के मज़े ले रही थी और अंकल भी फुल जोश में उनका मज़ा ले रहे थे और चची भी मस्ती भरी आवाज़ें निकाल रही थी। यह काम कोई 15 मिनट तक चलता रहा और चची एक दफ़ा फारग भी हो चुकी थी, लेकिन अंकल अभी भी फारग नहीं हुए थे और मैं तकरीबन 8 मिनट की वीडियो बना चुका था। और फिर अंकल की आवाज़ आई, भाभी अब मैं छूटने वाला हूँ, मुझे तुम्हारी तितली का मज़ा लेना है। मैंने यह सुना तो चची उठने से पहले वहाँ से थोड़ा सा हट गया ताकि वो मुझे देख ना सके। कोई 2 मिनट के बाद मैंने दोबारा बड़ी ही एहतियात से आगे होकर देखा तो चची बनी हुई थी और उसका और अंकल का मुंह खिड़की की तरफ था, लेकिन दोनों अपनी आंखें बंद करके लगे हुए थे और अंकल झटके पे झटके लगा रहे थे और चची मस्ती में आवाज़ें निकाल रही थी। ये कह रही थी, जल्दी कर नहीं तो काशी आंधा होएगा। अंकल ने भी अपनी रफ्तार तेज़ कर दी और मैंने भी अपने पप्पू को मसलना तेज़ कर दिया। मेरा कुछ देर बाद शलवार में ही निकल गया और थोड़ी देर बाद ही अंकल ने भी अपना चची में छोड़ दिया और अचानक चची ने आंखें खोली। उनकी नज़र सीधी खिड़की पर पड़ी और उनके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गईं, रंग पीला पड़ गया और मुंह से चीख निकल गई। मैं वहाँ से भागता हुआ अंदर दरवाज़ा खोलकर घर से बाहर चला गया। चची अपने कमरे से निकली और टीवी वाले कमरे के सामने गुजरकर किचन में चली गई। मैं थोड़ा हैरान हो गया, चची बात करने के लिए मेरी तरफ क्यों नहीं आई। मुझे गुस्सा भी बहुत आया, लेकिन फिर मैंने सोचा हो सकता है साइमा आंटी की कॉल ही ना हो, किसी और ने ना कॉल की हो और मैं ऐसे ही फिक्रमंद हो रहा हूँ। तकरीबन 1 बजे का टाइम होगा जब चची किचन का सारा काम ख़त्म करके टीवी वाले कमरे में आ गई और आकर मेरे साथ सोफे पर बैठ गई। पूछने लगी, सुनाओ काशी क्या चल रहा है। मैंने कहा, कुछ नहीं चची, बस टीवी देख रहा हूँ। फिर चची ने कहा, काशी तुमसे एक काम था, अगर तुम्हें कोई मसला ना हो। मैंने कहा, चची हाँ हुक्म करो, क्या काम है। चची ने कहा, अभी थोड़ी देर पहले सैमा का फ़ोन आया था, वो बता रही थी कि उसकी अम्मी काफ़ी बीमार हैं और वह उनका पता करने के लिए अपने घर जाना चाहती हैं, लेकिन वो अकेली तो नहीं जा सकती और घर में ऐसा कोई बंदा नहीं जो उसके साथ चला जाए और फिर 2-3 दिन बाद उसको लेकर वापस आ जाए। मैंने कहा, चची मुझे इसमें क्या काम करना है। तो चची बोली, देखो काशी तुम तो फारग हो और कोई ख़ास काम भी नहीं, अगर तुम उसके साथ चले जाओ 2-3 दिन में वापस आ जाना, सैमा अपनी अम्मी से भी मिल लेगी, नहीं तो उसको लेकर जाने वाला कोई नहीं है। मैं अंदर से तो बहुत खुश था, लेकिन मैं चची को शक नहीं होने देना चाहता था, इसलिए मैंने कहा, लेकिन चची मैंने तो अगले हफ्ते को वापस जाना है। चची ने कहा, अगले हफ्ते को अभी पूरे 7 दिन बाकी हैं और तुमने तो सिर्फ 2 दिन के लिए जाना है। मैंने कहा, चलो ठीक है आंटी, अगर 2 या 3 दिन की बात है तो मैं चला जाता हूँ, लेकिन जाना कब और कैसे है। तो चची बोली, कल सुबह 7 बजे वाली ट्रेन में जाना है, तुम सुबह जल्दी उठकर मेरी अम्मी के घर चले जाना और फिर सैमा को लेकर स्टेशन पे। टिकट तो सैमा के अब्बू ने पहले ही बुक करवा दी है, इसलिए कोई मसला नहीं होगा। मैंने कहा, चची ठीक है, आप सैमा आंटी को बोल दें मैं तैयार हूँ।
मैं कल 6 बजे उनके घर तैयार होकर आ जाऊंगा। चची भी मेरी बात सुनकर खुश हो गई और मेरा शुक्रिया अदा करने लगी। फिर उठकर अपने कमरे में चली गई। जब चची चली गई मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश था। मैं काफ़ी अर्सा पहले सैमा आंटी के घर जेहलम गया था और मैं सोच रहा था पता नहीं अब सैमा आंटी कैसी होंगी और मैं कैसे उनके साथ ये काम कर पाऊंगा। फिर वो दिन भी रात तक मामूल के मुताबिक गुजर गया। लेकिन मैं रात जल्दी सो गया क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठकर तैयार होकर सैमा आंटी के घर जाना था और वहाँ से जेलम के लिए निकलना था। मैं सुबह 5 बजे का अलार्म मोबाइल पर लगाकर सोया था। सुबह 5 बजे अलार्म बजा तो मैं फ़ौरन उठ गया। जब मैं उठा तो साथ वाली चारपाई देखी, वो खाली थी, चची नहीं थी। खैर मैं वहाँ से सीधा नीचे आकर बाथरूम में घुस गया, नहाने लगा। नहाकर अपने कमरे में आ गया और आकर अपने कपड़े बदलने लगा। कमरे में मेरी एक शलवार कमीज पहले से इस्त्री हुई थी। मैं हैरान था ये किसने कर दी है। खैर मैंने वो पहनी और एक शलवार कमीज शापर में रख ली साथ लेकर जाने के लिए। इसकी अगली किस्त देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।